हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स पे पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है और गलत होने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का सिर्फ एक ही उपाय है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही गलतियां कम होने की संभावना होंगी। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि रूल्स याद करके ये सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं बिना प्रैक्टिस के, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल्स को इन क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट किए बिना डायरेक्ट एग्ज़ाम्स पे ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स पे पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक स्मार्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा आप उस पर ज़रूर क्लिक करें, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, और किसी भी तरह की परेशानी या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, it is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden who are the real victims of the present setup। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैंने लिखा हुआ है रेड पेन से A, B, C, D और E। मैंने सारे क्वेश्चंस में नहीं लिखे हैं, एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि ऐसे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका जो एरर है वो पहले वाले पार्ट में है तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। सेकंड वाले पार्ट में अगर एरर है तो बी होगा आंसर। उसी तरह जिस पार्ट में एरर होगा उस पार्ट को ही आंसर बोलेंगे। ठीक है, कि एरर इस पार्ट में है तो उसको टिक कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में आपको जब भी एरर्स के क्वेश्चन हो तो आपको पूरा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मीनिंग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट निकालें तो बेहतर होगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना है इसे। जितना कम से कम टाइम कंज्यूम हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बस ग्रामेटिकल एरर पकड़ना रहता है, आपको पूरा ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे आपको जो थोड़े बहुत टफ वर्ड्स पढ़ेंगे मैं उनका मीनिंग ज़रूर बता दूंगा कि साथ साथ आपकी वोकैब भी कुछ हो जाए बढ़िया। ठीक है, और थोड़ा बहुत मीनिंग में बता दूंगा जहाँ मुझे लगेगा थोड़ा टफ है तो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ नोटिस्ड दैट द इलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर। अब आपने गलती पकड़नी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, जो एलाइट क्लास है, एलाइट क्लास का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप और क्लास ऑफ पर्सन्स कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू अदर्स। ठीक है, जो थोड़े हाई क्लास कह सकते हैं उन्हें एलाइट क्लास कहते हैं। ठीक है, तो एलाइट क्लास के बाद यहाँ हैव लगा है, जबकि एलाइट क्लास क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर के साथ प्लूरल यूज़ कर दिया, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, तो ऑफ कोर्स ये गलत हो जाएगा। इलाइट क्लास सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होगा। तो जो हमारे यहाँ पे हैव यूज हुआ है उसकी जगह हैज़ का यूज होगा। ठीक है, तो मतलब एरर जो है बी ऑप्शन में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विथ सोनू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। ठीक है, और हाँ, अगर किसी पार्ट में एरर नहीं होगा तो वो ई नंबर का पार्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा अगर किसी पार्ट में एरर नहीं होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रितु एज वेल एज है। मैंने एज वेल एज का कंडीशन आपको बताया था
कि जहाँ भी एज वेल एज हो, इन एडिशन टू हो, लाइक अनलाइक, अकम्पेनिड बाई हो, ठीक है, इनसे जब भी जुड़ा कोई सेंटेंस हो, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो पहले वाले वर्ब के अनुसार चेंज होता है, ठीक है, सॉरी वर्ब नहीं, नाउन के अनुसार, मतलब जो पहले वाला जो नाउन यूज होता है उसके अनुसार चेंज होता है वर्ब जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सम ऑफ हर फ्रेंड्स जो है उसके अनुसार वर्ब नहीं होगा, वर्ब किसके अनुसार होगा? ऋतु के अनुसार। ऋतु क्या है? सिंगुलर है और उसके साथ सिंगुलर ही यूज होगा। हम यहाँ पे ये जो है एज वेल एज के बाद सम ऑफ हर फ्रेंड्स, इसको आपको गायब कर देना है और ऋतु से जोड़ना है इसको। तो ऋतु के साथ हैज़ लगेगा, मतलब जो हमारा एरर है वो थर्ड वाले पार्ट में है, ठीक है। यहाँ पे हैव की जगह हैज़ होगा, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस है मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बिंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। ये रूल मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पे जब भी कहीं मोर देन वन यूज़ हो तो मोर देन वन के बाद जो भी हमारा नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और जो हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो वर्ब लगा है वो तो प्लूरल लगा है, हैव लगा है, और मोर देन वन के बाद यहाँ जो नाउन है वो तो ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वर्ब लगा है वो हमारा प्लूरल है, तो ये हमारा एरर वाला पार्ट हो गया। इस पार्ट में एरर है, यहाँ हैव की जगह हैज होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस? नो एरर, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा इज का यूज हुआ है, ठीक है, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है, इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। और देयर का जो यूज होता है वो कैसे होता है, मैंने कल बताया था आपको कि देयर जो होता है उसका यूज उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उसके नंबर और पर्सन के हिसाब से होता है। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ लगा है, तो डिफ़िकल्टीज़ के साथ कभी भी इज़ का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ प्लूरल में है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल में होगा। और यहाँ पे इज़ जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए। आर देयर एनी डिफ़िकल्टीज़ in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus? The sentence is plural, ठीक है। तो यहाँ पे जो verb होगा वो भी plural होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन that their wages should be increased were supported by a vast majority, ठीक है। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट जो है वो द रिक्वेस्ट है। तो द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वेयर सपोर्टेड, तो वेयर इज रॉन्ग, क्योंकि द रिक्वेस्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे जो वेयर का यूज किया गया है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे वॉज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा द हिमालयाज है और द हिमालयाज इज प्लूरल, ठीक है। एस लगा है यहाँ पे, द हिमालयाज इज प्लूरल, सो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो इज का यूज़ ना करके यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, तब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
The publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed. ठीक है, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ. The publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed. ठीक है, इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है. ठीक है, और देयर का भी यूज़ हुआ है. तो देयर का केस मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का हो, देयर लगा हो, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है या सिंगुलर है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मेन सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगा. तो इज की जगह पे यहाँ पे आर का यूज़ होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स. ठीक है, और नो एरर दे रखा है. तो यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स का यूज़ हुआ है. ठीक है, हिज पॉलिटिक्स मतलब पर्सनल किसी इंसान की बात हो रही है, उसके पॉलिटिकल व्यूज़ की बात हो रही है. ठीक है, तो हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड. ठीक है, अगर यही होता, अगर यहाँ पे हिज नहीं लगा होता, सिर्फ रहता पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड, ठीक है, तो सही था. पॉलिटिक्स होता सिर्फ तो ये सेंटेंस सही था, बट यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स लगा है, इसके वजह से यहाँ पे आर का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्सनल आदमी के व्यू की बात हो रही है कि उसकी पॉलिटिक्स जो है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आर लगेगा. ठीक है, और यही पॉलिटिक्स के जैसा यहाँ पे मैथमेटिक्स, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं. तो हिज अगर नहीं लगा होता यहाँ पे तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही था. हिज लगा है इसलिए यहाँ पे आर होगा. हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी. तो यहाँ पे देखिए जो 2 bars है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट के साथ मतलब मेन सब्जेक्ट में यहाँ पे 2 bars है, मतलब मेन सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल यूज़ होगा. तो यहाँ पे इसके जगह पे आर यूज़ होगा, मतलब जस्ट आउटसाइड द होटल आर 2 bars. ठीक है, यहाँ पे द होटल मेन सब्जेक्ट नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो 2 bars है, तो उसके बिहाफ पे हमारा जो सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब है वो यूज़ होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो. ठीक है, नो एरर भी दे रखा है. तो यहाँ पे जो है ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो, तो ईच ऑफ अस के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है. तो यहाँ पे जो हमारा प्लूरल वर्ब है वो गलत है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ होना चाहिए था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर पग्नेशियस डाउटर. पग्नेशियस मीन्स होता है झगड़ालू. इट इज़ वेरी good word and very important word. It is asked in exams also, so please get it remembered. Pugnacious. Okay, pugnacious means झगड़ालू, लड़ाकू, इस टाइप के सेंस में pugnacious यूज होता है. ठीक है, तो हर pugnacious daughter always do something that incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family. ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हर पग्नेशियस डाउटर है, तो हर पग्नेशियस डाउटर सिंगुलर है. ठीक है, और उसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है वो डू यूज़ हुआ है, तो डू इज़ प्लूरल, तो यहाँ पे भी सिंगुलर यूज़ होना चाहिए था, मतलब डू के जगह यहाँ पे डज का यूज़ होता, तो ये सेंटेंस सही हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग लॉकआउट. ठीक है, वर्ज का मतलब होता है हद, सीमा, किनारा, इस टाइप के मीनिंग में यूज़ होता है. ठीक है, और लॉकआउट का मतलब होता है द एक्सक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ की छटनी, इस तरह आप लॉकआउट का मीनिंग निकाल सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग लॉकआउट. कोई भी एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ लगा है, और वन ऑफ जहाँ लगा होता है
वहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर वर्ब ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nuisance। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा है our head of the department assured us that a series of lectures, मतलब एक सीरीज की बात हो रही है। तो एक सीरीज क्या है? अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स सिंगुलर है। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो वेयर यूज हुआ है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे वेयर यूज नहीं होगा, यहाँ पे वॉज का यूज होगा। ठीक है, जैसे कभी भी अ बॉडी ऑफ रहता है, ठीक है, या अ क्राउड ऑफ, अ बंच ऑफ, अ टीम ऑफ, अ हीप ऑफ, ठीक है, अ पीस ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ चेन ऑफ, इस तरह का कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लेक्चर्स आप तक लेकर आता रहूं, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसको देख के अपना प्रिपरेशन आराम से अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, साथ ही नीचे लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।